जवानी में जब 2003 के बाद वोटर लिस्ट बना था 2004 में, उस समय आपका जो फोटो होगा आज 18 साल बाद उसका 20 साल बाद उसका चेहरा बदल गया होगा। तो उसके लिए वो कागज लेके वो जाएंगे और उसपे सब लोग का एक एक फोटो लगवाएंगे फिर से। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का वोटर है, जो आपका मतदाता है, उसको आयोग के द्वारा 3 भाग में बांटा गया है। ठीक। तो अब हम आप लोग को उसी वोटर लिस्ट के फिर से बनाने पे हम बात कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो आयोग के द्वारा जो अभी आया है हम लोग के पास, क्या बोलते हैं, परामर्श या निर्देश, उसमें कहा गया है कि जो वोटर लिस्ट हम लोगों का है उसमें वो अभी भी उतना ज्यादा हेल्दी नहीं है। मतलब कि उसमें अभी भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों का नाम हो जो अभी भी मृत हो गए हैं फिर भी नाम चल रहा है। वो आदमी यहाँ से चले गए हैं कहीं और फिर भी नाम चल रहा है। या वैसे लोग का भी नाम हो सकता है, शायद आपके यहाँ का नहीं हो फिर भी नाम चल रहा है। तो वैसे परिस्थिति में उस वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए और उसको और अच्छा बनाने के लिए आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया है। सामान्य रूप से क्या होता है कि हर साल एक बार रिवीजन होता है, समझ गए, एक बार उसको सुधारा जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि घर घर घूमते हैं और घूम के जो मरा है उसका नाम काटते हैं, जो छूट गया उसका नाम जोड़ते हैं, या किसी के नाम वाम में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको सुधारते हैं। अभी तो उसको बोला जाता था संक्षिप्त पुनरीक्षण। अभी आयोग के निर्देश में अब उस संक्षिप्त पुनरीक्षण के जगह पे एक अलग से पुनरीक्षण हो रहा है जिसका नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण। मतलब एक संक्षिप्त होता था, एक गहन पुनरीक्षण है। गहन का मतलब क्या होता है कि खूब बढ़िया से उसको जांचना, खूब बढ़िया से कोई चीज को देखना समझना, उसको बोला जाता है गहन। तो आयोग कह रही है कि इस बार हम लोग अपने वोटर लिस्ट को खूब बढ़िया से जांचेंगे, और खूब बढ़िया से जब जांचेंगे तो उसमें जो प्रॉब्लम है, जो गलत है, उसको ठीक करेंगे। जो लोग और नया आने वाले हैं वो लोग को हम लोग उसमें जोड़ देंगे। तो इसके लिए सरकार के निर्देश पे, आयोग के निर्देश पे, जो भी आपके बीएलओ हैं वो जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उन लोगों के लिए एक एक फॉर्म छपा है, तो जिसमें उनका नाम है, फोटो है, कहां उनका घर है वो लिखा हुआ है। समझ गए। वो एक एक ले करके उसमें जो बीएलओ है वो हर वोटर का फॉर्म जो छपा हुआ रहेगा वो लेके उनके घर जाएंगे और उससे उनका कुछ विवरण लेंगे, मतलब उनका कुछ जानकारी लेंगे। उसमें क्या है कि जो हम लोगों का वोटर लिस्ट में फोटो है तो बहुत लोग का फोटो धुंधला है, बहुत लोग का फोटो खराब है, वो पहचान में ही नहीं आता है। या हो सकता है कि किसी दूसरे का फोटो उस पे लगा हुआ हो, पुरुष है तो महिला का फोटो लग गया हो, राम सिंह के जगह श्याम सिंह का फोटो लग गया हो, या जवानी में जब 2003 के बाद वोटर लिस्ट बना था 2004 में, उस समय आपका जो फोटो होगा आज 18 साल बाद उसका 20 साल बाद उसका चेहरा बदल गया होगा। तो उसके लिए वो कागज लेके वो जाएंगे और उसपे सब लोग का एक एक फोटो लगवाएंगे फिर से। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का वोटर है, जो आपका मतदाता है, उसको आयोग के द्वारा 3 भाग में बांटा गया है। ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो भोजपुरी में बोल रहे हैं। जो हमने के वोटर लिस्ट बा ओकरा में जे भी वोट देवे वाला लोग बा ओकरा के 3 भाग में बांटल गई बा, 3 तरह के लोगों में बा। पहला
जेकर जन्म तिथि 87 से पहले के बाद, समझ गए? 1987 के पहले जिनका जन्म तिथि है। हम अभी डेट इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए हम खाली साल बता रहे हैं। 87 से पहले का एगो होगा वोटर, दूसरा वोटर हो गया जिसका 87 से लेके 2004 तक के बीच में जन्म तिथि है। सुन लीजिएगा एकदम, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। अगले साल पंचायत चुनाव होना है, और पंचायत चुनाव हम इसीलिए बताए कि पंचायत चुनाव का वोटर लिस्ट संबंधित विधानसभा के वोटर लिस्ट पे ही बनता है। तो अभी का वोटर लिस्ट जितना अच्छा बनेगा, जितने सही लोगों का नाम रहेगा, आप लोग जब चुनाव में आइएगा उस समय आप लोगों को उतना सही और अच्छा